प्रोग्राम लाइन ऑफ कंट्रोल में खुशामदीद। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने 10 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 9 मार्च को भारत से एक तेज़ रफ्तार चीज़ पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुई और मियाँ चुन्नू के करीब गिरकर तबाह हो गई। भारतीय वजारत दिफा ने इसे संगीन गलती का एतराफ़ किया और कहा कि हम आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील देंगे। ये सब बातें एक तरफ, अहम बात यह है कि 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान कहा कि अगली सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरा लखनऊ मुस्कुराएगा, और 10 मार्च को भारत के रियासती इंतखाबात के नताइज का ऐलान हुआ तो योगी आदित्यनाथ एक और मुद्दत के लिए वजीर आला मुंतखब हो गए। इत्तलात के मुताबिक जो मिसाइल पाकिस्तान में गिरा वो ब्रह्मोस मिसाइल था जो कि लखनऊ में तैयार होता है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि उत्तर प्रदेश का वजीर आला सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी देता है और पाकिस्तान पर मिसाइल आ गिरता है, या भारत से वाकई कोई गलती हो गई है जैसा कि वो कह रहा है? इस अहम मौजू पर दिफाई तज्जियाकार साबिक ब्रिगेडियर आसिफ हारून अपनी माहिराना राय पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम दानिश। सर, पाकिस्तान ने अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी का वाज़ेह ऐलान किया है, लेकिन क्या वजह है कि भारत इसके बावजूद हमले कर रहा है? अभी इसने ये सुपरसोनिक ब्राह्मोस मिसाइल दाग दिया, इससे पहले एक भारतीय सबमरीन भी घुस आई थी जिसे हमारी नेवी ने भगा दिया था। हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत जो है वो हर तरफ से हम पर हमला आवर है। जी दानिश, बात सारी यही है कि हमें तो अब ये बात समझ जानी चाहिए कि इंडिया हमारा किसी सूरत में भी दोस्त नहीं बन सकता, और ख़ासकर उस वक्त जबकि वहाँ पर एक एक्सट्रीमिस्ट बीजेपी की हुकूमत जो है वो कायम दायम है, और मोदी जो कि आरएसएस का एक प्रोडक्ट है वो उसको रूल कर रहा है। तो वो तो उसने कई बार कहा है, उसने भी, उसके मिलिट्री लीडर्स ने भी, सिविल लीडर्स ने भी, कि अभी हम पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। तो उनके अज़ाइम हैं और उनके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, और ये काम जो है उन्होंने 9/11 के बाद जो है अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ उसमें जो है ना बहुत तेज़ी के साथ बढ़े, और उन्होंने कहा कि हमने किस तरीके से जो है ना पाकिस्तान को एक कमज़ोर स्टेट बनाना है, और उसके बाद फिर जो उन्होंने अपनी एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन के तहत जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाई कि वो हम लॉन्च करेंगे। तो ये इस सिलसिले की ये एक कड़ी है, और ये कोई एक नई बात नहीं है कि इंडिया ने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ही खेली है। जब भी वहाँ इलेक्शन होते हैं तो नारा पाकिस्तान का ही लगता है। यहाँ इंडिया में, यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि वो जो है ना इंडिया के ऊपर जो है ना यहाँ पर पॉलिटिक्स करते हैं, वो ज़रूर करते हैं। और ये जो पुलवामा का भी जो वाक़या हुआ था, आपको याद होगा 2019 में, तो उस वक़्त भी उसने अपने मई में इलेक्शंस मोदी ने जीतने थे और 2/3 मेजॉरिटी उसने लेनी थी। तो उसके लिए वो एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और फिर उन्होंने एयर के साथ दरअंदाज़ी की, और ये है, और उसको फ़ायदा मिला। गो कि उसने हज़ीमत उठाई पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पॉलिटिकली उसको ये फ़ायदा मिला और वो 2/3 मेजॉरिटी उस वक़्त ले गया। उस ब्रीफिंग में हमारा रिस्पांस था इस मामले के ऊपर, DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग जो मैंने देखी तो बहुत उन्होंने एक अच्छे अंदाज में और बहुत वज़ादाराना तरीके से बात की। किसी किस्म की कोई उन्होंने जो है वो ऑफेंसिव अप्रोच नहीं अपनाई, और उन्होंने ये अल्फाज कहे कि अब इंडिया को देखना होगा कि ये क्या चीज़ थी, ये क्या मामला था। बिल्कुल। तो उन्होंने एक तो सारी चीज़ें जो ना वाज़े कर दी कि जी ये क्या चीज़ थी, यानी कि वो एक खाली एक ऑब्जेक्ट नहीं था, वो एक ब्रह्मो सरफेस टू सरफेस मिसाइल था। वो इंडिया की टेरिटरी सिरसा हरियाणा स्टेट में, वहाँ से वो उड़ा। पहले वो उसने एक डायरेक्शन ली, फिर उसने अपनी 90 डिग्रीज डायरेक्शन चेंज की, फिर वो पाकिस्तान में आया। 6 मिनट वहाँ उसने ट्रेवल किया 40 फुट की बुलंदी के ऊपर, फिर 3 मिनट और 24 सेकंड यहाँ पर फ्लाई करने के बाद ये फिर मियाँ चन्नू के नज़दीक जो ये गिरा। तो ये उन्होंने जो बात जो क्लियर करने की कोशिश की कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन सिरसा से लेके मियाँ चन्नू तक जो है ये टोटल फ्लाइट टाइम जो
6 मिनट और कुछ जो 24 सेकंड थे, वो हमारी एयर डिफेंस ऑपरेशन जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पे मॉनिटर की थी कि जी ये कब चला, कैसे चला, कब आया और ये कब गिरा। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी ये तय हो गई कि ये एक खाली एक ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन ये मिसाइल था, लेकिन उसके साथ वॉरहेड नहीं था। तो ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट थी। ये थी कि अब देखना ये था कि जी ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों गिरा। उसके लिए जो है सवालात वगैरह हुए, उसमें कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई, लेकिन मेरे उस पर कुछ थोड़े ज़ाती ख्यालात थे जो कि मैंने आज अपने एक आर्टिकल में लिख भी दिए हैं और वो मैं आपसे भी ये शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो पहली बात मैंने ये लिखी कि क्या ये मिसाइल जो फायर किया गया, क्या ये जो पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल क्यास है उसके साथ टाइम करके ये किया गया, या जैसे आपने बताया कि ये योगी अगरनाथ की सेलिब्रेशन में ये किया गया कि उसने वो वहां पर फतह ली। दूसरी बात ये की कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है, क्या उसके साथ न्यूक्लियर टिप था या कन्वेंशनल वॉरहेड था, और वो अगर किसी बिल्ट अप एरिया में या सेंसिटिव एरिया में गिर जाता तो फिर क्या होता। और तीसरी बात फिर मैंने साफ कही कि अगर ये मॉनिटरिंग हो रही थी इसकी सिरसा से, तो जो 3 मिनट वो हमारे टेरिटरी में, 3 मिनट और 24 सेकंड, तो क्यों उसको उधर इजाजत दी कि जी वो इधर अंदर आने की और गिरने की, कुछ भी हो सकता था। इस चीज की एनालिसिस की वो ये था कि ये जो ब्रह्मो मिसाइल्स हैं, ये उसके पास 3 किस्म के हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी हैं, सरफेस टू एयर भी हैं, और एयर टू सरफेस भी हैं, सी से भी वो ये लॉन्च कर सकता है। और यही ब्रह्मो मिसाइल जो है सरफेस टू सरफेस, ये इसने फरवरी 2019 में जो हमारा मिलिट्री स्टैंड अप हुआ था, उस वक्त भी इसने यहाँ पर ये डिप्लॉय किए थे। और जब वो एयर डूल जो हुआ था हमारा और उसमें उन्होंने मार खाई थी, तो वो उस गुस्से में फिर इन्होंने ये डिप्लॉय करके ये धमकी दी थी कि अब हम आपके कुछ शहर भावलपुर शामिल और रफीकी बेस को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके जवाब में फिर हमने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है ना निकाल के उसको डिप्लॉय की और कहा कि आपके 10 बड़े शहर जो हैं हमारी जद में है, अगर आप ये करेंगे तो हम भी ये करेंगे। जिसकी वजह से फिर वो ठंडे हो गए और वो काम नहीं हुआ। लेकिन वो ब्रह्मो मिसाइल की जो बैटरी है, जो कि वो यहाँ पर उसका परमानेंट स्टेशन नहीं है, एक स्पेशल गाड़ियों में उसको लाया जाता है, तो वो यहाँ पर अभी भी वहां पर वो ये डिप्लॉयड है। दूसरा ये है कि इंडिया ने इस वक्त एक बहुत बड़ी ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान में शुरू की हुई है। पहले भी वो करता रहा है, ये एक बहुत बड़ी नौयत की है जिसमें इसके उसकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस वगैरह वो सब जो है ना एक जगह होकर वो जो है ना एक बड़ी ऑफेंसिव एक्सरसाइजेज वो ये कर रहे हैं, और ये बॉर्डर के नजदीक है। और वो क्यों ये यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है जो खासकर 65 उन्होंने देख लिया, फिर जो 71 में भी जो इन्होंने कोशिश की थी। पंजाब उनके लिए जो है मुश्किल इलाका है, उनकी आर्मर के लिए, उनके मैकेनाइज्ड फोर्सेस के लिए, कि वहाँ बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, मार्शेस हैं, उस तरह की जो जगहों से वो आगे इतना तेजी से आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन एरियाज जो हैं साउथ ऑफ सतलज और सेमी डेजर्ट एरियाज जो हैं, ओपन स्पेसेस उसको मिलते हैं, वहां पर जो है वो अपनी जो आर्मर और रैपिड मैकेनाइज्ड फोर्सेस जो उसने बहुत बना ली हुई हैं, और उसमें बड़ी महारत भी उसने हासिल कर ली है। लॉजिस्टिक ट्रैक्ट व्हीकल जो है ना वो भी डेवलप कर लिए हैं। तो वो वहां पर जो है ना उसका ये प्रोग्राम है, क्योंकि वो वहां पर भी ये रशीद रंगियार खान जो हमारा एक बड़ा एक सेंसिटिव एरिया है उसको भी वो देखता है। तो उस नौयत से जो है ना ये एरिया सेंसिटिव भी है और हमारे लिए डेंजरस भी है। अब वो देखना ये है कि जो फरवरी में 2019 में उन्होंने सबसे पहले 22 तारीख को एयर इंट्रूजन की थी हमारी बालाकोट एरिया में, जिसमें कि वो कुछ भी उनको नहीं मिला। एक पहाड़ के ऊपर वो अपने जो है ना स्पेशल मिसाइल जो उनको इसराइल ने दिए हुए थे वो फेंक दिए, कुछ दरख्त गिर गए, कुछ कौवा मर गया, और कुछ भी नहीं हुआ और वो भाग गए।
उसका फिर हमने बदला लिया 26 और 27 तारीख को, और हमारे मिराजेस जो हैं वो फिर अंदर घुस गए और जाके उनके जो है ना, उनके सही अहदाफ पे तो नहीं, साथ उनके मार के, और हम वापस आ गए। उन्होंने जब चेस किया तो हमने उनके फिर 2 जहाज जो है SU-130 और MiG-21 भी गिराए, और एक पायलट भी हमने ये पकड़ लिया। तो ये तो उनको एक बहुत बड़ी हजीमत थी और एक सबक भी था। इसलिए वो जो है दूसरी चीजों के ऊपर जो है ना ज्यादा वो जोर दे रहा है, जिसमें प्रॉक्सी वॉर है, हाइब्रिड वॉर है, ये ड्रोन वॉर है, मिसाइल वॉर है, सबमरीन वॉर है। इनके ऊपर जो है उसने ज्यादा जो है ना तरजीह दी हुई है। पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल के अरसों में ये क्या होता रहा है कि उसने आज़ाद कश्मीर में बार बार अपनी अनआर्म्ड जो ड्रोन वो भेजी हैं। फिर उसने 5 दफ़ा सबमरीन जो है ना वो उधर लॉन्च की है हमारी समुद्रों में। और फिर एक हवा में उसने सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात की है, जो कि हुई नहीं, लेकिन वो कहता रहा कि जी मैंने ये की है। और अब उसने ये एक नई चीज जो है ना वो पेश की है, जिसको कि वो जो है ना हम मिसाइल कहते हैं। जहां तक हमारा रिस्पांस है, हमने आजाद कश्मीर में जितने भी ड्रोन आए हैं उन सबको हमारी जो यूनिटें हैं उन्होंने उनको मार गिराया है। जो सबमरीन्स हैं एक भी हमने नहीं मारी। हाँ, हमने उनको टाइम पे डिटेक्ट कर लिया और उनको मजबूर किया कि वो ये वापस चले जाएं। अब ये जो एक ड्रोन आया है, ये भी ड्रोन क्या मिसाइल आया है, ये भी आया है और वो गिर गया है, दैट इज इट। लेकिन उसको हमने एज सच कोई मारा नहीं है। 2011 से 2016 के दरमियान जब इंडिया जब ये अपना ओबामा रूल कर रहा था, तो उसने ड्रोन को अपना एक चॉइस वेपन बना लिया था, और साउथ वजिस्तान और नॉर्थ वजिस्तान में उसने बारिश कर दी थी ड्रोन्स की, और लातादाद उसने इनोसेंट सिविलियंस जो हैं वही निशाने पे बनाए थे। लेकिन उस तमाम अरसे में हमने एक भी उनका ड्रोन नहीं मारा, जबकि हमारे पास आर्मी के पास भी और एयरफोर्स के पास उस सलाहियत थी, कैपेबिलिटी थी, लेकिन नहीं थी, क्योंकि पीपल पार्टी खासकर और नून लीग ने मना कर दिया था कि हमने मारना नहीं है उनका कोई ड्रोन। इसके बरक्स ईरान ने क्या किया था, ईरान ने 3 उनके ड्रोन गिराए थे उस वक्त, जबकि अमेरिकन फोर्सेस पर्शियन गल्फ में पूरी तरीके से डिप्लॉय थी। अब ये क्यों ये इस तरह की ये दरअंदाजी करते हैं, उनका मकसद क्या है? वहां जो वो यूएई भी भेजते हैं आजाद कश्मीर में, वो मकसद के तहत भेज रहे हैं ना। वो वहां से फोटोग्राफी करते हैं, वो डिप्लॉयमेंट्स को देखते हैं, डेप्थ एरियाज को देखते हैं, हमारी सप्लाई लाइंस को देखते हैं, हमारे एमिशन पॉइंट सप्लाई पॉइंट्स को देखते हैं, ताकि आइंदा हमें जब जरूरत पड़े या अभी अनआर्म्ड है तो अगर आर्म्ड ड्रोन भेजे तो हमें सही सही टारगेट जो है ना लोकेट हो। तो हमें क्या पता है कि जी सारी ही हमने डिटेक्ट कर ली और गिरा दी हैं। यही जो बात है वो सबमरीन्स की भी है। वो जब भी आते हैं किसी मकसद के लिए आते हैं ना, वो लड़ने के लिए तो नहीं आता है एक उनका सबमरीन, वो रिकॉनेसेंस के लिए आता है कि मैं आइंदा के लिए अपने हाइड आउट्स ढूंढूं, वो जगह ढूंढूं जहां से मुझे तमाम जो अहदाफ हैं, जो सी ट्रैफिक है वो नजर आए, कोस्टल एरियाज नजर आए। और फिर अब जो ये मियाँ वाली में, ये अपने मियाँ चन्नू में जो इन्होंने ये किया है, मेरा सवाल ये है कि क्या ये टेस्टर राउंड तो नहीं था? जो टैंक जब एक फायर करता है ना बड़ा गोला, तो उससे पहले एक टेस्टिंग राउंड फायर करता है 50 ब्राउनिंग से, फिर वो करता है। तो क्या ये उसका टेस्टर ग्राउंड तो नहीं था? क्यों? ताकि वो हमारी एयरफोर्स की अर्ली वार्निंग डिफेंस सिस्टम को देख सके। सारी जो मेन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है और जो वो शहर है पंजाब में, वो तो बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक है, तो उस लिहाज से तो रिएक्शन टाइम तो हमारे पास वैसे ही बहुत कम है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये जो उन्होंने मिसाइल भेजा, हमें तो पता नहीं था कि जी वो खाली है, इसमें कन्वेंशनल है या न्यूक्लियर है, फलाना है। तो वो अपनी ही जो उनकी जो चेंज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जो कि नो फर्स्ट पहले थी और अब फर्स्ट स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में उन्होंने तब्दील कर दी हमारी तरह, तो वो उसको भी वो चेक करने होंगे। और तीसरी बात जो मैंने देखी कि क्या जो उन्होंने हजीमत उठाई
2019 में जो हमने 3 दफा 3 टारगेट्स को हमने लॉक ऑन करके और फिर उनको नहीं मारा, क्या ये पहला राउंड था? और क्या इसके बाद 2 और आएंगे इसी तरह के बगैर उसके एक्चुअल टारगेट को मारने के लिए? ये अब वक्त बताएगा। फिर ये बात ये है कि मैं ये कहता हूं कि ये वाली जो चीज हुई है, ये एक प्री प्लान थी, कैलकुलेटेड रिस्क था, और ये हरगिज मिस्टेक नहीं थी। ये जिस तरह की वो कह रहे हैं कि टेक्निकल मैन फंक्शन था उनकी मेंटेनेंस के दौरान, और ये बहुत दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इंक्वायरी की है। मैं एक सेकंड के लिए चलो ये उनकी हाइपोथेसिस या थ्योरी मान लेता हूं, उसलिए उस वक्त कि अगर वो जो है ना गलती से जो वहां से निकला, तो वो फिर सीधा क्यों नहीं आया? उसने क्यों जो है ना मिडवे में रास्ते में अपना डायरेक्शन चेंज किया 90 डिग्री का, फिर पाकिस्तान की तरफ आया? कि वो तो खुद नहीं हो सकता जब तक कि उधर वहां पर जो ऑपरेटर बैठा है वो उसको गाइड कर रहा था। तो इससे उनकी ये जो हाइपोथेसिस जो एक्सप्लेनेशन है वो सिफर हो जाती है। ये जो उसका जो एक कदम उसने जो ये उठाया है, गलती तो नहीं थी, इंतहाई पाकिस्तान ने कर दी होती तो आप सोचें कि इस वक्त दुनिया में और इंडिया में कितना शोर मच चुका होता। अब मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ, अगर आपके पास वक्त हो, कि हमारी शुरू से पॉलिसी क्या रही है? अपीजमेंट की, खुश करने की पॉलिसी रही है जी। ये दुनिया को बावर करने की। कभी हम सॉफ्टवेयर बताते हैं, कभी हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल स्टेट बताते हैं, कभी हम आपको पीस लविंग स्टेट बताते हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो इस वजह से इसी पॉलिसी के तहत हमने, जब वो अपने पायलट्स को उन्होंने जान हथेली पे रख के वो अंदर गए, टारगेट्स पर पहुंचे, असल अहदाफ पे नहीं मारे। मैं हमेशा इनको ये कहा कि उसको चलो 3 नहीं, आर्मी उनका चीफ को छोड़ देते, वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर को छोड़ देते, अम्बिशन टम को मार देना चाहिए था। नंबर 1 बात। और दूसरी ये है कि हमने उसके पायलट को पकड़ा तो हमें क्या जल्दी थी कि उसको जो 24 घंटे के अंदर जो है ना उसको हमने वापस कर दिया। तो और फिर ये है कि कश्मीर जो है उन्होंने गसब कर लिया है अगस्त 2019 में, तो अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि हम यही कहते हैं कि हम बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। तो हम अगर बड़े सेंसिबल हैं, अगर हम बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, तो क्या दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया है? दुनिया तो हमें कहती है कि हम मोस्ट, ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड, वेस्ट वर्ल्ड तो कहती है कि मोस्ट डेंजरस कंट्री है। और अब भी एक बिल उन्होंने पेश कर दिया सेनेट में कि जी। इसे टेररिस्ट स्टेट जो है और डेंजरस स्टेट जो है ना डिक्लेयर 3 सेनेटर्स ने अमेरिकन सेनेट में, कांग्रेस में ये बिल मूव किया है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट जो है डेजिग्नेट कर दिया जाए। बिल्कुल। और तो उसके बरक्स वो क्या कर रहा है इंडिया मोदी के नीचे? तो बिल्कुल जो है ना जंगली हुआ है, किसी को उसको लिहाज ही नहीं है। वहां पर यूरेनियम के कितने वहाँ थेफ्ट भी हुए और सेल भी हुए हैं, यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रही है। सर, वो नेपाल में 2 भारतीय शहरियों को पकड़ा गया जो कि यूरेनियम बेच रहे थे फी किलो 35 करोड़ रुपए के हिसाब से। ये अभी कुछ दिन पहले की खबर है ये। हाँ, तो आपने देखे ना, ये मेरी बात को जो है ना उसको मजीद तकवीत पहुंचा दी। ये भी मैं चीज ये अभी ये लिखूंगा। तो वो बात सारी ये है कि ये डुअल स्टैंडर्ड्स जो हैं, कि हम रिस्पॉन्सिबल होते हुए अपनी जो है ना इतना करते हुए भी तो हमारे साथ ये सलूक है, और वो जो है ना तमाम ह्यूमन राइट, स्टेट टेररिज्म जो है ना कि रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो उसको फिर भी मंजूर नजर रखा हुआ है, और वो डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है। तो ये क्या बात है? तो ये तो हमें समझ जाना चाहिए। और फिर देखिए कि इंडिया जो है एक शातिर मुल्क है, उसने एक बड़ी तरीके से वॉर भी नहीं हमारे साथ डिक्लेयर की, और वो एक इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी और कोवर्ट वॉर के जरिए उसने हमारे 80,000 लोग शहीद कर दिए। हमने प्रॉक्सीज जो है, जो कि उनकी पेड हैं और इक्विप्ड हैं और ट्रेंड हैं, उनके साथ लड़ाई की है, लेकिन जो ये करवा रहा है असल, उसको तो हमने हाथ नहीं लगाया। क्या हमने इंडिया को डिप्लीट किया उसके लिहाज से? बिल्कुल नहीं किया। वो तो बिल्कुल फर्क, कोई एक बता दीजिए, एक भी नहीं किया। तो ये एक बड़ी एक डायकोटमी है। और मुझे ये
ख्याल आता है जब ये इतना उसने रिस्क लिया है कि एक न्यूक्लियर कंट्री है भाई, मजाक नहीं है ऐसे कि उसके साथ ऐसे पंगा ले सकते हैं, इतना रिस्क ले सकते हैं। तो क्या वो आज मोदी और उसके जो फौजी लीडर्स हैं वो इतने कॉन्फिडेंट अपने आप को फील कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को पॉलिटिकली बहुत वीक कर दिया है और अब वो एक बेहतरीन पोजीशन में है कि वो जो उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जिसके ऊपर वो 2003 से काम कर रहे थे उसको अभी वो ये लॉन्च कर सकते हैं। ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को सोचने का ये बात है। अगर हम किसी को मुक्का मारने की सलाहियत अभी हमारे में नहीं है, ठीक है, तो फिर कम से कम ये है कि जब कोई मुक्का मारे तो उससे जोर से उसका मुक्का मारो, उसको समझाओ हमारे पास पीतांत हैं खाने के लिए और हम ऐसा मारेंगे कि आपको सब कहेंगे, ताकि वो फिर 10 बार ये सोचें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान में मिसाइल गलती से फायर हुआ और आला सतह पर इसकी तहकीकात करवाई जाएंगी, लेकिन दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर आसिफ हारून का कहना है कि ये गलती नहीं बल्कि एक प्लान्ड अटैक था। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।